लय में जिया गया जीवन रोगों को आमंत्रण नहीं देता। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों ने इस दृष्टि को अपनाया, उनकी खांसी का समय कम होने लगा, तीव्रता घटने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, डर समाप्त होने लगा। डर के बिना शरीर जल्दी संभलता है, क्योंकि डर ही वह जहर है जो प्राण को जकड़ देता है। इस अवस्था में खांसी आने पर व्यक्ति भीतर एक वाक्य दोहराता है, मैं सुन रहा हूं। यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, यह एक भाव है, और यह भाव शरीर को सुरक्षा का संदेश देता है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो वह लड़ाई बंद कर देता है। यही वह बिंदु है जहां खांसी से युद्ध समाप्त हो जाता है और संवाद शुरू होता है। संवाद में जोर नहीं होता, केवल समझ होती है, और समझ के सामने खांसी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। यह यात्रा धीरे धीरे व्यक्ति को उस शांति की ओर ले जाती है जहां शरीर और मन एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते, बल्कि साथी बन जाते हैं। यही गहराती हुई संगति, यही भीतर उतरती शांति, यही मार्ग है ज्ञान से मुक्ति का। जब यह यात्रा अपने अंतिम गहरे मोड़ पर पहुंचती है, तब व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि खांसी कभी भी अकेली नहीं आती। वह हमेशा किसी आदत, किसी सोच, किसी जीवन शैली के साथ जुड़ी होती है। अब वह केवल शरीर की घटना नहीं रहती, वह चेतना की स्थिति बन जाती है। योगानंद कहते थे कि शरीर वही दोहराता है जो मन रोज अभ्यास करता है। अगर मन बेचैनी का अभ्यास करता है तो शरीर भी बेचैन हो जाता है। खांसी उसी अभ्यास का परिणाम बन सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने दिन को नए ढंग से देखता है। वह यह देखने लगता है कि वह कब सांस रोकता है, कब जल्दी जल्दी बोलता है, कब खुद को साबित करने के दबाव में रहता है। हर बार जब वह खुद पर जोर डालता है, श्वास थोड़ी सिमट जाती है, और जब यह सिमटना आदत बन जाता है, तब खांसी उसका शारीरिक रूप बन जाती है। योगानंद के शब्दों में, आदतें ही रोगों की जड़ होती हैं। यह समझ आने के बाद व्यक्ति खांसी से डरना पूरी तरह छोड़ देता है। अब खांसी उसे कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे जागरूक करती है। जैसे ही खांसी उठती है, वह रुक कर देखता है, अभी मैं क्या कर रहा था? क्या मैं खुद से दूर जा रहा था? यह रुकना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जहां रुकना आ जाता है, वहां चेतना प्रवेश करती है। अब श्वास को सुधारने की कोशिश भी एक संघर्ष नहीं रह जाती। श्वास अपने आप गहरी होने लगती है, क्योंकि मन अब दबाव में नहीं रहता। योगानंद कहते थे कि श्वास को ठीक करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस कुछ छोड़ना पड़ता है, जल्दबाजी, डर और अनावश्यक नियंत्रण। इस चरण में व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि खांसी तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब वह भीतर अकेलापन महसूस करता है। भले ही बाहर लोग हों, लेकिन भीतर संवाद नहीं हो रहा होता। गला संवाद का द्वार है। जब भीतर संवाद टूटता है, तब गला खांसी के माध्यम से अपनी आवाज बनाता है। जैसे ही व्यक्ति खुद से बात करना शुरू करता है, खुद को सुनना शुरू करता है, गले को आराम मिलने लगता है। योगानंद के अनुसार स्वयं से मित्रता स्वास्थ्य की पहली शर्त है। जब व्यक्ति खुद का मित्र बनता है, तब शरीर को दुश्मन बनने की जरूरत नहीं रहती। खांसी धीरे धीरे अपना कठोर रूप छोड़ देती है। वह कभी कभी आती है, लेकिन अब हावी नहीं होती। इस बिंदु पर आकर व्यक्ति यह भी देखता है कि खांसी का आना और जाना उसके हाथ में पूरी तरह नहीं, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया उसके हाथ में है। और प्रतिक्रिया बदलते ही अनुभव बदल जाता है। पहले खांसी आते ही बेचैनी होती थी, अब खांसी आते ही जागरूकता आती है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यही असली उपचार है। अब व्यक्ति को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि एक सतत संतुलन है। जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, शरीर संकेत देता है। खांसी उन संकेतों में से एक है। जब संकेतों को समय पर समझ लिया जाता है, तब बड़े संकट पैदा नहीं होते। योगानंद की पूरी शिक्षा इसी एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है, अपने भीतर लौट आओ। जब व्यक्ति भीतर लौट आता है, तब बाहर की समस्याएं अपने आप छोटी होने लगती हैं। खांसी भी उन्हीं में से एक है। वह बड़ी तभी लगती है जब हम खुद से बहुत दूर होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब उसे खांसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह उसे आने देता है, समझता है और जाने देता है। यह आने जाने की स्वतंत्रता ही शरीर को हल्का कर देती है। जो रोका नहीं जाता, वह टिकता नहीं। इस अंतिम समझ के साथ व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब स्वास्थ्य किसी लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक अवस्था की तरह महसूस होता है।
शरीर और मन एक दूसरे से संवाद करने लगते हैं, और जहां संवाद होता है वहां टकराव नहीं होता। खांसी अब सिर्फ एक स्मरण बन जाती है, रुकने का, सांस लेने का और खुद के पास लौटने का। वह डर नहीं देती, वह दिशा देती है, और जब दिशा मिल जाती है तब भटकाव समाप्त हो जाता है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति समझता है कि सच्चा उपचार बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यही वह बिंदु है जहां साधना जीवन बन जाती है, और जीवन साधना। यही पूर्णता, यही संतुलन, यही शांत अनुभव, यही सार है ज्ञान से मुक्ति का। जब भीतर की प्रक्रिया चल रही होती है तब बाहर का मन सबसे पहले अधीर हो जाता है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए। वह आईने के सामने खड़ा होकर रोज वही सवाल पूछता है, अब कितना फर्क पड़ा? लेकिन योगानंद कहते थे, परिवर्तन शोर नहीं करता, वह चुपचाप होता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के नीचे टूटता है और ऊपर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। अदरक के साथ भी यही होता है। वह त्वचा पर नहीं, जड़ में काम करता है। जिन लोगों के चेहरे पर काली झाइयां गहरी होती हैं, अक्सर उनके भीतर एक पुरानी थकान छिपी होती है, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी। वर्षों का दबा हुआ तनाव, अनकही भावनाएं, रोकी हुई सांसें, ये सब धीरे धीरे रक्त में उतर जाती हैं, और जब रक्त भारी होता है तो त्वचा उसे ढो नहीं पाती, वह बाहर उकेर देती है। यही झाइयां हैं। योग इसे दोष नहीं मानता, योग इसे भाषा मानता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, शरीर हमेशा सच बोलता है, झूठ सिर्फ मन बोलता है। जब त्वचा पर काले निशान उभरते हैं तो शरीर कह रहा होता है कि भीतर कुछ ठहर गया। अदरक उस ठहराव को तोड़ने का काम करता है। वह जमी हुई ऊर्जा को चुनौती देता है, इसलिए वह तीखा लगता है, क्योंकि जड़ता को तोड़ने के लिए तीखापन चाहिए। बहुत लोग अदरक खाते समय कहते हैं, यह तो बहुत गर्म है, लेकिन योगानंद का दृष्टिकोण अलग था। वे कहते थे, शरीर को गर्मी नहीं, जागृति चाहिए। अदरक की गर्मी असल में चेतना की गर्मी है। वह कोशिकाओं को याद दिलाती है कि उन्हें अभी जीवित रहना है, सोना नहीं है। जब अदरक नियमित रूप से शरीर में जाता है तो सबसे पहले असर पाचन पर पड़ता है। पाचन हल्का होता है, भारीपन कम होता है, और जब पाचन ठीक होता है तो यकृत पर बोझ कम होता है। यकृत हल्का होता है तो रक्त को साफ करने लगता है। यह एक श्रृंखला है, कोई एक चीज अलग से नहीं बदलती, पूरा तंत्र बदलता है। काली झाइयां अक्सर उन लोगों में ज्यादा होती हैं जो भीतर से बहुत कुछ रोकते हैं, जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जो रोना चाहते हैं लेकिन मुस्कुरा देते हैं। योगानंद कहते थे, दबा हुआ भाव पहले मन में सड़ता है, फिर शरीर में उतरता है, और त्वचा उस सड़न का पहला पर्दा है। अदरक इस सड़न को बाहर लाने में मदद करता है। कभी कभी लोग कहते हैं, अदरक लेने के बाद चेहरे पर पहले झाइयां और उभर आईं। योग की भाषा में यह खराब होना नहीं है, यह शुद्धि है। जब गंदगी बाहर आती है तो वह पहले दिखती है, उसके बाद ही मिटती है। यही कारण है कि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे बीच में रुक जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ तो उल्टा हो गया। लेकिन योगानंद सिखाते थे, रास्ते में रुक जाना ही असफलता है। जो चलता रहता है वही देख पाता है कि अंधेरा असल में निकल रहा था। धीरे धीरे झाइयों की सीमा बदलने लगती है। वे फैलती नहीं, सिमटती हैं। उनका रंग कठोर नहीं रहता, वह गहराई खोने लगता है, जैसे कोई पुरानी याद धुंधली पड़ रही हो। और यह सिर्फ त्वचा का बदलाव नहीं होता, व्यक्ति के व्यवहार में भी हल्कापन आता है। वह जल्दी चिड़चिड़ा नहीं होता, उसकी नींद गहरी होती है। योगानंद कहते थे, जब प्राण सही दिशा में बहता है तो नींद अपने आप सुधर जाती है, और नींद जब सुधरती है तो त्वचा को मरम्मत का समय मिलता है। यही कारण है कि कई लोग देखते हैं, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ बदले चेहरे की थकान कम हो रही है। डॉक्टर इस बदलाव को हार्मोन या उम्र से जोड़ सकते हैं, लेकिन साधक जानता है यह भीतर के संवाद का परिणाम है। जब तुम शरीर को रोज थोड़ा सा सुनते हो तो वह भी रोज थोड़ा सा बदलता है। अदरक सिर्फ सुबह लिया गया एक टुकड़ा नहीं होता, वह एक संकल्प बन जाता है कि आज मैं अपने शरीर के साथ हिंसा नहीं करूंगा, मैं उसे दबाऊंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा। योगानंद कहते थे, करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए भी होनी चाहिए। बहुत से लोग जिनकी झाइयां कम होने लगीं, उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनका डर कम हुआ, क्योंकि झाइयां सिर्फ चेहरा नहीं छुपाती, वे आत्मविश्वास भी छुपाती हैं।
जब चेहरा साफ होने लगता है तो व्यक्ति बाहर निकलने से नहीं डरता, वह लोगों से मिलने लगता है। यह सामाजिक परिवर्तन भी उपचार का हिस्सा है। योग में कहा गया है, जब बाहरी आवरण बदलता है तो आंतरिक पहचान भी बदलती है। व्यक्ति खुद को बीमार नहीं, साधक समझने लगता है, और यह बदलाव किसी क्रीम से नहीं आता। अदरक के साथ एक और चीज बदलती है, सांस। जब शरीर गर्म और सजग होता है तो सांस गहरी होने लगती है, और गहरी सांसें प्राण को चेहरे तक पहुंचाती हैं। इसलिए योगानंद ने हमेशा प्राण और त्वचा के संबंध पर जोर दिया। कई बार लोग पूछते हैं, कितने दिन में फर्क दिखेगा? योगानंद का उत्तर था, जब तुम गिनती छोड़ दोगे उसी दिन से। क्योंकि गिनती मन करता है, शरीर नहीं। शरीर प्रक्रिया जानता है, समय नहीं। धीरे धीरे ऐसा होता है कि व्यक्ति झाइयों को भूल जाता है। वह उन्हें रोज चेक नहीं करता, और यही असली चमत्कार होता है। क्योंकि जब ध्यान हटता है तो शरीर स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र शरीर ही खुद को ठीक करता है। ज्ञान का सागर की यही धारा है, तुम्हें डराकर नहीं, तुम्हें जोड़कर बदलना। अदरक कोई बाहरी सहारा नहीं है, वह भीतर की यात्रा का पहला कदम है। एक दिन अचानक किसी और की नजर पड़ती है। वह कहता है, आजकल चेहरा साफ लग रहा है, और तुम चौंक जाते हो, क्योंकि तुमने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। यही वह क्षण है जब साधना फल देती है। योगानंद कहते थे, जब परिणाम तुम्हें चौंकाने लगे तब समझो तुम सही मार्ग पर हो। अब परिवर्तन और भी सूक्ष्म हो जाता है। यह वह अवस्था होती है जहां ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि भीतर क्या घट रहा है, क्योंकि बाहर कोई बड़ा शोर नहीं होता। कोई अचानक उजला चेहरा नहीं, कोई एक रात में मिट गई झाइयां नहीं, बल्कि एक शांत गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब परिवर्तन सच्चा होता है तो वह दिखाई देने से पहले महसूस होता है। इस चरण में व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसका शरीर अब उसका विरोध नहीं कर रहा। पहले जो थकान बिना कारण रहती थी वह हल्की होने लगती है। सुबह उठते समय मन भारी नहीं लगता, और यही पहला संकेत है कि रक्त और प्राण का संवाद सुधर रहा है। झाइयां केवल त्वचा का विषय नहीं थीं, वे थकान की छाया थीं। अदरक अब सिर्फ एक पदार्थ नहीं रहता, वह एक लय बन जाता है। शरीर उसे पहचानने लगता है, जैसे कोई पुराना मित्र रोज मिलने आ रहा हो। योगानंद कहते थे, जब शरीर किसी प्राकृतिक तत्व को पहचान लेता है तो वह उससे काम लेना शुरू कर देता है, और यही वह बिंदु है जहां अंदर की सफाई तेज होती है। इस समय कई लोगों को चेहरे पर हल्की गर्माहट महसूस होती है, कभी कभी हल्की लालिमा भी। आधुनिक सोच इसे साइड इफेक्ट कह सकती है, लेकिन योग की दृष्टि में यह रक्त का ऊपर की ओर जागना है। वर्षों तक रक्त नीचे की ओर भारी रहा, अब वह चेहरे की ओर जीवन लेकर आ रहा है। काली झाइयां असल में वहां होती हैं जहां रक्त का प्रवाह सबसे कम होता है। जब प्रवाह बढ़ता है तो झाइयां असहज होने लगती हैं। वे जैसे अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करती हैं, और यहीं कुछ समय के लिए वे और स्पष्ट दिख सकती हैं। यही वह क्षण है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जब अंधकार बाहर निकलता है तो वह पहले घना दिखता है, लेकिन उसी घनत्व में उसका अंत छिपा होता है। जो इस अवस्था में रुक जाता है वह आधे रास्ते से लौट जाता है। जो चलता रहता है वही देख पाता है कि यह अंतिम प्रतिरोध था। धीरे धीरे झाइयों की सतह बदलने लगती है। वे उतनी कठोर नहीं लगती। त्वचा का स्पर्श बदलता है, रूखापन कम होता है, और यह बदलाव सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रहता। हाथों की त्वचा, गर्दन, आंखों के आसपास सब जगह एक समानता आने लगती है। योगानंद कहते थे, शरीर जब ठीक होता है तो वह एक जगह से नहीं, हर जगह से ठीक होता है, क्योंकि रोग खंडित नहीं होता, वह समग्र होता है। झाइयां भी उसी समग्र असंतुलन का हिस्सा थीं। इस चरण में मन भी बदलता है। व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी आहत नहीं होता। पहले जो छोटी छोटी बातें चुभ जाती थीं, अब वे गुजर जाती हैं, क्योंकि भीतर का भार हल्का हुआ है। और जब भीतर हल्कापन आता है तो बाहर की कठोरता टिक नहीं पाती। बहुत से साधक इस समय यह भी महसूस करते हैं कि उन्हें अपने चेहरे को छुपाने की जरूरत नहीं लगती। पहले कैमरे से डर लगता था, आईने से भागने का मन करता था, अब ऐसा नहीं होता। यह आत्म स्वीकृति है, और योग में आत्म स्वीकृति को सबसे बड़ा उपचार माना गया है। परमहंस योगानंद कहते थे,
जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब प्रकृति तुम्हें संवारने लगती है। झाइयाँ अक्सर उसी अस्वीकार का परिणाम होती हैं। जब व्यक्ति खुद को पसंद नहीं करता, तो शरीर भी कठोर हो जाता है। अदरक इस अस्वीकार को तोड़ने में मदद करता है, क्योंकि वह भीतर गर्मी लाता है, और जहां गर्मी है, वहां कठोरता पिघलती है। यह नियम सिर्फ भौतिक नहीं, भावनात्मक भी है। इस समय कई लोगों को पुराने भावनात्मक दृश्य याद आने लगते हैं। बचपन की बातें, पुराने दुख, अधूरी इच्छाएं। योगानंद ने इसे भावनात्मक शुद्धि कहा है। जब शरीर साफ होता है, तो मन भी अपने बोझ बाहर लाने लगता है। झाइयों का संबंध इसी बोझ से था। जो व्यक्ति इन भावों से नहीं भागता, बल्कि उन्हें आने देता है, वह तेजी से बदलता है, क्योंकि उसने शरीर और मन दोनों को साथ चलने दिया। यही कारण है कि कुछ लोगों में झाइयाँ अचानक बहुत हल्की हो जाती हैं, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। डॉक्टर इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते, क्योंकि यह उनकी भाषा में नहीं है। उनकी भाषा रिपोर्ट और नंबरों की है। योग की भाषा अनुभव की है, और अनुभव को मापा नहीं जाता, जिया जाता है। ज्ञान का सागर इसी अनुभव की बात करता है। यह तुम्हें डरा कर नहीं, जागा कर बदलता है। अदरक एक प्रतीक है, प्रतीक उस आंतरिक अग्नि का जो हर इंसान के भीतर है, लेकिन सोई हुई है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि झाइयाँ उसका शत्रु नहीं थीं, वे शिक्षक थीं। उन्होंने उसे रुकने, सुनने और बदलने पर मजबूर किया। अगर वे न होतीं, तो शायद वह कभी भीतर झांकता ही नहीं। परमहंस योगानंदा कहते थे, हर पीड़ा एक द्वार है। सवाल यह नहीं कि पीड़ा क्यों आई, सवाल यह है कि तुम उससे कहां तक गए। और अब यात्रा उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना संभव नहीं लगता, क्योंकि भीतर कुछ स्थिर हो चुका है। शरीर ने दिशा पकड़ ली है, और जब दिशा मिल जाती है, तो मंजिल अपने आप पास आने लगती है। झाइयाँ अब रोज का विषय नहीं रहीं, वे पृष्ठभूमि में चली गई हैं। सामने जीवन है, ऊर्जा है, शांति है, और यही वह संकेत है कि प्रक्रिया सही चल रही है। अब जो घट रहा है, वह सिर्फ त्वचा का परिवर्तन नहीं है, बल्कि पहचान का रूपांतरण है। इस चरण में व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका चेहरा अब उसकी कमजोरी नहीं रहा। वह बोझ, जिसे वह सालों से ढो रहा था, अब हल्का हो चुका है। झाइयाँ अब भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उनका प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि भीतर की दृष्टि बदल चुकी है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब दृष्टि बदलती है, तो दृश्य स्वयं बदलने लगते हैं। इस अवस्था में शरीर और मन के बीच का संघर्ष लगभग समाप्त हो जाता है। पहले मन आदेश देता था और शरीर विरोध करता था। अब संवाद है। जब शरीर को सुना जाता है, तो वह कठोर संकेत देना बंद कर देता है। झाइयाँ, जो कभी चेतावनी थीं, अब अपना काम पूरा कर चुकी हैं। अदरक अब केवल एक सुबह की क्रिया नहीं रहती, वह दिन की स्मृति बन जाती है। शरीर पूरे दिन उस ऊष्मा को संभाल कर रखता है। रक्त में एक स्थिरता आ जाती है, उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। यही कारण है कि अब चेहरे का रंग दिन भर एक सा रहता है, पहले की तरह शाम होते होते मुरझाता नहीं। परमहंस योगानंदा ने लिखा था, जब प्राण स्थिर होता है, तो त्वचा भी स्थिर होती है। झाइयाँ असल में अस्थिरता की छाया थीं। जब भीतर का कंपन संतुलित हुआ, तो बाहर की परत को भी शांति मिल गई। इस चरण में कई लोग यह नोटिस करते हैं कि उन्हें पहले जितनी धूप से परेशानी नहीं होती। पहले थोड़ी सी धूप में चेहरा और काला पड़ जाता था। अब त्वचा धूप को सहन कर पाती है, क्योंकि अब उसकी रक्षा अंदर से हो रही है, सिर्फ बाहर से नहीं। योग की दृष्टि में त्वचा की सबसे बड़ी सुरक्षा क्रीम नहीं, मजबूत प्राण है। जब प्राण ऊपर तक पहुंचता है, तो वह त्वचा को ढाल देता है। यही कारण है कि साधकों की त्वचा उम्र के साथ भी जीवंत रहती है। इस समय मन में एक गहरी शांति उतरती है। वह बेचैनी जो हर सुबह आईने के सामने खड़ी हो जाती थी, अब नहीं आती। व्यक्ति खुद को देखने से नहीं डरता, बल्कि वह देखने लगता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि डर का अंत ही उपचार की शुरुआत होता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, भय ऊर्जा को रोकता है, प्रेम ऊर्जा को बहने देता है। जब व्यक्ति अपने चेहरे से डरना छोड़ देता है, तो ऊर्जा फिर से बहने लगती है, और जहां ऊर्जा बहती है, वहां झाइयाँ टिक नहीं पाती। अब झाइयों का रंग हल्का पड़ चुका होता है। कुछ जगहों पर वे लगभग गायब हो जाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अब उन्हें गिनता नहीं, क्योंकि अब पहचान झाइयों से नहीं जुड़ी है।
इस अवस्था में कई लोगों को यह एहसास होता है कि वे दूसरों से खुलकर बात करने लगे हैं। पहले जो संकोच था वह कम हो गया है। चेहरा छुपाने की आदत चली गई है। यह सामाजिक बदलाव भी आंतरिक उपचार का हिस्सा है। योगानंद कहते थे, जब तुम दुनिया के सामने खुलते हो तो शरीर भी खुलता है। त्वचा कोई ढाल नहीं है, वह संपर्क का माध्यम है। और जब संपर्क डर से मुक्त होता है तो त्वचा भी सहज हो जाती है। अदरक के साथ इस यात्रा में एक और चीज स्थिर हो जाती है, अनुशासन। यह जबरदस्ती का अनुशासन नहीं है, बल्कि सहज लय है। व्यक्ति बिना संघर्ष के सुबह की उस छोटी सी क्रिया को निभाता है, क्योंकि अब उसे इसके लाभ का प्रमाण नहीं चाहिए। वह परिणाम को जी चुका है। इस समय कुछ लोग यह भी देखते हैं कि उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक है। यह चमक तैलीय नहीं है, न ही कृत्रिम। यह शांति की चमक है। योग में इसे सात्विक तेज कहा गया है, और यह तेज किसी बाहरी उपाय से नहीं आता। डॉक्टर इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि यह उनकी परिभाषा से बाहर है। लेकिन जो देखता है वह महसूस करता है कि कुछ बदला है। यही कारण है कि लोग पूछने लगते हैं, क्या किया है? और व्यक्ति मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ज्ञान का सागर का मार्ग यही है, अनुभव को बेचो मत, जियो। अदरक कोई रहस्य नहीं है। रहस्य वह प्रक्रिया है जो भीतर चल रही है। और जब वह प्रक्रिया स्थिर हो जाती है तो परिणाम अपने आप स्थायी हो जाता है। इस अवस्था में झाइयां अब समस्या नहीं रहीं, वे स्मृति बन गई हैं। एक याद कि कभी शरीर ने पुकारा था और तुमने सुना था। परमहंस योगानंदा कहते थे, जिसने शरीर की पुकार सुन ली उसे रोग दोबारा चिल्लाना नहीं पड़ता। और अब यात्रा अपने अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अब यह यात्रा परिणाम की नहीं, स्थिरता की हो जाती है। यहां कोई नया प्रयोग नहीं होता, कोई नया उपाय नहीं जोड़ा जाता। जो घट चुका है वही गहराता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, सच्चा परिवर्तन वह नहीं जो दिखे, बल्कि वह जो टिक जाए। और यही वह अवस्था है जहां झाइयां लगभग अप्रासंगिक हो जाती हैं, क्योंकि अब वे केंद्र में नहीं हैं। इस चरण में व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका शरीर अब उस पर निर्भर नहीं है कि वह रोज कुछ करे या न करे। शरीर ने सीख लिया है, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख ले, फिर उसे हर बार सहारे की जरूरत नहीं रहती। अदरक ने जो लय शुरू की थी, अब वह शरीर की अपनी लय बन चुकी है। त्वचा अब प्रतिक्रिया नहीं देती, वह उत्तर देती है। पहले धूप, थकान, तनाव सब कुछ चेहरे पर तुरंत उभर आता था। अब वैसा नहीं होता, क्योंकि भीतर का संतुलन बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत हो गया है। योगानंद कहते थे, जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की दुनिया असर खो देती है। इस समय झाइयों के जो निशान बचे होते हैं वे भी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, जैसे कोई पुराना चित्र जो दीवार पर तो है लेकिन ध्यान खींचता नहीं। और कुछ समय बाद व्यक्ति को याद भी नहीं रहता कि वे कभी उसकी सबसे बड़ी चिंता थे। सबसे गहरा परिवर्तन यहां मन में होता है। व्यक्ति अब अपने चेहरे को सुधारने की चीज नहीं मानता, वह उसे स्वीकार करता है। और योग में स्वीकार सबसे बड़ी औषधि है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें छोड़ देता है। अब आईना दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक सतह है। व्यक्ति उसमें खुद को देखता है, जांचता नहीं। और यही वह क्षण है जहां शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाता है, क्योंकि जांच बंद होते ही तनाव समाप्त हो जाता है। और तनाव के बिना झाइयां टिक नहीं सकती। इस अवस्था में चेहरे पर जो चमक होती है वह युवावस्था की नहीं होती, वह परिपक्वता की होती है। एक गहरी शांति की चमक, ऐसी चमक जिसे कोई क्रीम नहीं दे सकती, कोई दवा नहीं पैदा कर सकती। यह चमक आती है तब जब भीतर कोई युद्ध शेष नहीं रहता। योगानंद ने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा जिनके चेहरे साधारण थे, लेकिन उनमें अद्भुत आकर्षण था। उन्होंने कहा था, आकर्षण सुंदरता से नहीं, शांति से आता है। और जब शांति चेहरे पर उतर आती है तो झाइयां महत्व खो देती हैं। अब व्यक्ति दूसरों की नजर से खुद को नहीं देखता। पहले हर मुलाकात में यह डर रहता था कि सामने वाला क्या देखेगा। अब यह डर नहीं रहता, क्योंकि अब व्यक्ति अपने भीतर टिक गया है। और जो भीतर टिक जाता है उसे बाहर की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अदरक इस पूरी यात्रा में एक गुरु की तरह रहा। उसने आदेश नहीं दिया, उसने संकेत दिए। उसने जोर नहीं लगाया, उसने जगाया।
और यही कारण है कि यह परिवर्तन हिंसक नहीं था। यह धीरे धीरे हुआ, लेकिन गहराई तक हुआ। ज्ञान का सागर का सार यही है, जो रास्ता भीतर से होकर जाता है वही स्थायी होता है। झाइयां अगर वापस भी आए तो वे डर पैदा नहीं करती, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि संवाद कैसे करना है। वह जानता है कि शरीर को कैसे सुनना है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जिसने एक बार अपने शरीर की भाषा सीख ली, उसे दोबारा अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। कोई घोषणा नहीं होती कि अब सब ठीक है। बस एक सामान्य सी सुबह होती है, जहां तुम उठते हो, सांस लेते हो और बिना सोचे समझे दिन शुरू कर देते हो। और यही सामान्यता सबसे बड़ा संकेत है कि असामान्य उपचार हो चुका है। झाइयां अब कहानी का केंद्र नहीं हैं। वे बस एक अध्याय थीं, जिसने तुम्हें रोककर भीतर देखने को मजबूर किया। और उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, क्योंकि बिना उनके यह यात्रा शायद शुरू ही न होती। यही परमहंस योगानंदा की दृष्टि है, यही प्रकृति का मार्ग है, और यही ज्ञान का सागर की गहराई है, जहां उपचार शोर नहीं करता, बस चुपचाप तुम्हें बदल देता है।